फतेहपुर में मजार पर कल जमकर तोड़फोड़ और अब यह मसला आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उठा। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ऐसे सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और वेल तक पहुंच गए। विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने इस मामले को उठाते हुए सरकार से जवाब की मांग की है। यह उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वेल में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। अब यहां पर स्पीकर उनको वापस अपनी जगह पर जाने के लिए कहते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक लगातार हंगामा करते रहे। माता प्रसाद पांडे इस मुद्दे पर, जो विपक्ष के नेता हैं, वो इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ उस पर अब सवाल पूछे जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मजार पर लड़ाई जब उत्तर प्रदेश विधानसभा तक आई, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा तक उठा और देखिए किस तरह से यहाँ शांत करने की कोशिश। सुनिए रहा, मेरा सुन लीजिए प्लीज। मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप में से कुछ सदस्य हाउस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, हर मामले के अंतर्गत कुछ न कुछ कर रहे हैं। मेरा मन और सरकार का मन यह है कि हाउस चले। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किसी विषय को लेकर अपनी बात रखी, माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया। तो ये तो आपने देखा कि कैसे अध्यक्ष है वो शांत करने की कोशिश कर रहे थे, विधायकों से कह रहे थे कि मुद्दे की बात करिए, लेकिन विपक्ष ने सवाल कैसे उठाए, इस मुद्दे पर कैसे सरकार का घेराव किया, वो हम आपको सुनाते हैं। फतेहपुर में एक मकबरा था, उस मकबरे पर कब्जा करने के लिए 7 दिन पहले से ऐलान किया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको इस बात की छूट है, लेकिन पूरी बात पहले जानकारी देंगे तब वो लेके रखेंगे ना। आपको पहले जानकारी देते तो शायद। अरे मैं अभी जल्दी कहा है तो कहा वो जानकारी उनके पास होगी। सरकार को कल से बवाल चल रहा है। मैंने खुद पूछा था गृह सचिव से, उन्होंने बताया साहब वो एक संगठित ढंग से एक पार्टी के नेता ने ऐलान किया कि यह मकबरा हिंदुओं का है, हम इस पर कब्जा करेंगे, और भारी संख्या में लोगों को लेकर वहां आए। यह सही है कि पुलिस ने उसकी बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेडिंग के बाद जितनी पुलिस की आवश्यकता थी वहां रोकने के लिए वो नहीं था। ये लोग आए और हल्ला करते हुए पुलिस को धक्का मुक्की देके उसमें घुस गए और तोड़ फोड़ किया। इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। अब देखिए, जब माता प्रसाद पांडे ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, तो इस पर यूपी सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो सुनिए। इसमें सरकार का और कोई सरकारी तंत्र का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इस बात का पूरी तरीके से खंडन करते हैं। माननीय क्राइम नंबर 319, अरे बैठिए, थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। माननीय रिपोर्ट लिखी गई और ये 11 लोगों के नामजद रिपोर्ट है, और नहीं 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात। इसमें ज्ञान नामजद रिपोर्ट है। माननीय हम नाम पढ़ने दे रहे हैं। माननीय ये क्राइम नंबर बता दिया और धारा बता दें। भारतीय न्याय संहिता 190, 191(2), भारतीय न्याय संहिता BNS 191(3), भारतीय न्याय संहिता BNS 301, 196, आपराधिक कानून संशोधन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 3। ये अपने आप में कल की जो घटना थी, बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा। माननीय जरूर मिलेगा। और देखिए, हमारे सहयोगी संतोष भी हमारे साथ फतेहपुर से जुड़े हुए हैं और समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। समर्थ,
फतेहपुर में जो हुआ उस मुद्दे की गूंज विधानसभा तक सुनाई दी। कैसी तस्वीरें थी विधानसभा की जब सरकार और विपक्ष आमने सामने था इस मुद्दे पर? देखिए हिमांशु, जिस तरह की घटना फतेहपुर में हुई है उसका सियासी भूचाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में आना था ही, और आज का जो दिन था उसकी तैयारी विपक्ष ने कल ही कर ली थी कि हम फतेहपुर के इस मुद्दे को यहां उठाने वाले हैं। और जब सदन शुरू होती है उसके लगभग आधे घंटे बाद माता प्रसाद पांडे ये बात छेड़ते हैं और ये कहते हैं कि हमें दिलचस्पी इस बात में कि सरकार का फतेहपुर के मामले को लेकर आखिर जवाब क्या है, आखिर कैसे इस तरह की कानून व्यवस्था बिगड़ी, और जब पुलिस को मालूम था कि वहां पर इस तरह का कूच करने के उनके प्लान से हिंदू संगठन के, तो आखिर पहले क्यों नहीं रोका गया, इस तरह की तमाम चीजें उठाई। तो उसके जवाब में जो मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने कहा कि तुरंत एफआईआर लिखी गई है, नामजद किया गया है, लेकिन जो सपा के विधायक हैं उन्होंने नहीं सुनी और वो प्रदर्शन जो है वो बढ़ता गया। हालात ये हो गए कि जो वेल है वहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक पहुंच गए और वहीं बैठकर धरना देने लगे। जरूर उस तरफ उस समय सतीश महाना ने कोशिश की कि सदन चल पाए और तमाम मंत्रियों के जो इस तरह से बयानात थे वो उस वक्त जो है लगातार होते रहे, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी का जब प्रदर्शन बढ़ता गया तो नौबत ये आई कि अभी लगभग 20 मिनट पहले सतीश महाना ने कहा कि भाई हम उसको स्थगित कर रहे हैं सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए, और कल सुबह 11 बजे से 24 घंटा लगातार ये सदन चलने वाली है, जिसमें रात में भी मंत्री भाषण देंगे। लेकिन फतेहपुर को लेकर समाजवादी पार्टी उसके बाद भी लगातार सवाल कर रही है और ये कह रही है कि आखिर सरकार जवाब दे कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, कैसे हुई चूक। देखिए सवाल उठेंगे विपक्ष की तरफ से और जवाब सरकार को देने भी होंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं फतेहपुर में उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ तो सवाल भी खड़े होने ही थे। इस मुद्दे पर अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति तेज हो गई है। दर्शाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है इस तरह के घटना कराने में, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जो हमारे असुविधाएं हैं, जो मूल देश आज जो दिक्कतों से गुजर रहा है, चाहे आज वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे किसान के, चाहे युवाओं के, चाहे नौकरी के स्टूडेंट्स, चाहे टीचर्स, चाहे हमारी आंगनबाड़ी, लगातार सरकार हर मुकाम पे विफल दिखाई दे रही है। फतेहपुर की घटना को लेकर के जो भी हुआ है उसको लेकर के उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है, उसकी जांच हो रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अराजकता समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में थी, जो अराजकता कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार में 2004 से 2014 तक देश में थी, वही वो चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में हो, वो नहीं होगा। जब कभी इनसे विपक्ष सवाल पूछता है कि आप ये गलत क्यों कर रहे हो, तो जनता का जहन भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा खड़ा कर देते हैं। ये इनकी पुरानी नीति है। इसीलिए 10 साल में, 11 साल में मुल्क, चाहे उसकी खारजा पॉलिसी हो, विदेश नीति हो या अंदरून हालात हो, बहुत कमजोर हो गए हैं। इतने कमजोर हो गए हैं कि आसपास के वो लोग जो सांस नहीं ले सकते थे डर के मारे हमारी फौज के, वो भी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे हैं। ये आखिर क्या हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हम आपस में अपने लोगों को लड़ाते हैं अपने इक़्तिदार के, छोटे से इक़्तिदार के लिए, और देश के बड़े सम्मान के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। जिस एकता और अखंडता के लिए हमने शपथ ली है, उस शपथ को हम नहीं मान रहे। मुझे लगता है कि मंदिरों, मकबरों, मज़ारों और इस तरह के किचकिच चिकचिक से बाहर निकलना चाहिए, और कितने इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। जो श्रद्धा के केंद्र हैं उनका सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन आप नए जो है वो विवाद खड़े करेंगे तो ये किसी के हित में नहीं है।